हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। सभी अपने अपने घर पे सब कुशल होंगे। आज फिर आप लोगों का आर्यन केमिस्ट्री क्लासेज में फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज फिर हम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आगे के लेक्चर के बारे में पढ़ना है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो नए हैं तो हमारे वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो, ताकि आप लोगों को उसका लाभ मिल सके। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक की ओर चलते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ाया था, पिछले लेक्चर 7 में हम लोगों ने पढ़ा था सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आज उसी के आगे आप लोगों को पढ़ना है कूलम्ब क्या है। जैसे 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम्ब होता है। तो कूलम्ब जो है वो है क्या, आज उसी के बारे में अपने लोगों को क्या करना पढ़ना है कि आखिरकार ये कूलम्ब आया कहाँ से, है क्या, आखिरकार ये चीज है क्या। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कूलम्ब। तो हेडिंग डालिए कूलम्ब, COLUMB। क्या है कूलम्ब। तो कूलम्ब है क्या, कह रहा है किसी विद्युत विच्छेद के घोल से क्या करता है, जब किसी विद्युत विच्छेद के घोल से जब 1 एम्पियर की विद्युत धारा क्या करता है, जब किसी विद्युत विच्छेद की घोल से 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है। क्या करता है, जब किसी भी विद्युत विच्छेद के घोल से जब 1 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट जब क्या करते हैं 1 सेकेंड तक फॉलो कराते हैं, क्या करते हैं 1 सेकेंड तक फॉलो कराते हैं, तो विद्युत की जितनी मात्रा उसमें क्या होगी फॉलो करेगी या प्रवाहित होती है, उसे ही क्या करते हैं अपने लोग कूलम्ब करते हैं। क्या कहते हैं उसे, एक कूलम्ब कहा जाता है। अभी मैंने क्या बोला कि किसी किसी विद्युत विच्छेद के घोल से क्या, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के क्या बोला मैंने, किसी विद्युत विच्छेद के घोल से जब 1 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट 1 सेकेंड तक जब उसमें हम फॉलो कराते हैं, तो उससे जो तो फॉलो कराने के बाद क्या होगा, जितनी मात्रा प्रवाहित होगी या जितनी धारा प्रवाहित होगी वही क्या कहलाएगा, एक कूलम्ब कहलाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया, क्लियर है, क्लियर। चलिए अब हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो अभी मैंने क्या बोला कि किसी विद्युत विच्छेद क्या, किसी विद्युत किसी विद्युत विच्छेद के किसी विद्युत विच्छेद के घोल से 1 एम्पियर की धारा, किसी विद्युत विच्छेद के घोल से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक, कितने सेकेंड तक टाइम है, 1 सेकेंड तक, 1 सेकेंड तक 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर 1 सेकेंड तक क्या प्रवाहित करेंगे, 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर विद्युत की करने पर विद्युत की जितनी मात्रा प्रवाहित होती है, जितनी मात्रा प्रवाहित होती है वो क्या कहलाएगा, उसे एक कूलम्ब कहा जाता है। प्रवाहित होती है उसे एक कूलम्ब कहा जाता है। क्या बोला कि जब किसी भी विद्युत विच्छेद के घोल से जब 1 एम्पियर की धारा जब हम लोग 1 सेकेंड तक प्रवाहित करेंगे, तो जितनी मात्रा में क्या लिखें, जितनी करने पर विद्युत की जितनी मात्रा प्रवाहित होती है उसे क्या बोलते हैं अपने लोग, एक कूलम्ब बोलते हैं। चलिए इसको अपने लोग लिखिए, इसी के आगे और कुछ लिखना है, नीचे लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा। चलिए लिखिए इसको अपने लोग, लिख लिए। चलिए इसको मैं क्लीन करता हूं।
चलिए पैराग्राफ चेंज करके अपने लोग को लिखना है इसी में कि विद्युत की वह मात्रा जिसे विद्युत विच्छेद के घोल से होकर घोल होकर प्रवाहित करने से जब घोल से 1 ग्राम, जब घोल से कितना ग्राम 1 ग्राम समतुल्य भार को मुक्त करने के लिए विद्युत की जितनी मात्रा, विद्युत की जितनी मात्रा, और फैराडे का ये मैंने डिफिनेशन बोल दिया। 1 कूलम हो गया। अब हम लोग अपने लोग को पढ़ना है किसके बारे में, फैराडे के बारे में। किसके बारे में, 1 फैराडे बराबर जो 96,500 कूलम जो होता है वो 1 फैराडे है क्या के लिए, उसी के बारे में अपने को पढ़ना। तो डालिए हेडिंग 1 फैराडे, डालिए हेडिंग 1 फैराडे। तो 1 फैराडे है क्या, 1 फैराडे है क्या, यह विद्युत की मात्रा की बड़ी इकाई है। यह इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसकी जो मापने की जो होती है इकाई, वो सबसे बड़ी इकाई क्या है, फैराडे है। तो लिखिए यह विद्युत की मात्रा की बड़ी क्या है, इकाई है। यहाँ तक लिखिए यह विद्युत की मात्रा की बड़ी इकाई। अब 1 फैराडे है क्या, तो विद्युत की वह मात्रा, लिखिए 1 फैराडे का डेफिनेशन, विद्युत की वह मात्रा क्या, विद्युत की वह मात्रा जिसे विद्युत विच्छेद के, वह मात्रा जिसे विद्युत विच्छेद के घोल होकर, विद्युत विच्छेद के घोल से होकर, विद्युत विच्छेद के घोल से होकर प्रवाहित करने से, क्या, प्रवाहित करने से जब घोल से, प्रवाहित करने से जब घोल से 1 ग्राम, जब घोल से 1 ग्राम समतुल्य भार, 1 ग्राम समतुल्य भार को, 1 ग्राम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट वेट को मुक्त करने के लिए, मुक्त करने के लिए जितनी विद्युत की, या विद्युत की जितनी मात्रा की आवश्यकता, मुक्त करने के लिए विद्युत की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं, 1 फैराडे बोलते हैं, उसे 1 फैराडे कहा जाता है। चलिए लिखिए, इसको दिखाई दे रहा है, दे रहा है, चलिए लिखिए चलिए लिख लिए। चलिए इसको हम क्लीन करते हैं। अब पढ़ना है एम्पियर। एक एम्पियर क्या है, क्या पढ़ना है, एम्पियर के बारे में। चलिए डालिए हेडिंग एम्पियर। चलिए डालिए हेडिंग 1 एम्पियर। 1 एम्पियर है क्या, वह स्थिर विद्युत धारा जिस सिल्वर नाइट्रेट, या जिसे सिल्वर नाइट्रेट के घोल में, क्या, वह स्थिर विद्युत धारा जिसे सिल्वर नाइट्रेट के घोल में 1 सेकंड प्रवाहित करने पर
0.001818 ग्राम सिल्वर मुक्त रहता है या मुक्त होता है, उसे क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। तो क्या बोला मैंने अभी डिफिनेशन कि वह स्थिर विद्युत, क्या वह स्थिर विद्युत जिसे सिल्वर नाइट्रेट के घोल में 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर वह 0.001818 ग्राम क्या करता है? सिल्वर मुक्त करता है या मुक्त होता है, मुक्त रहता है, उसे 1 एम्पियर कहा जाता है। 1 एम्पियर किसे बोलते हैं? देखिए, करा हुआ स्थिर विद्युत जिसे सिल्वर नाइट्रेट के क्या लिखे हैं? वह स्थिर विद्युत धारा धारा होगा वहाँ, स्थिर विद्युत यहाँ धारा लिखिए, जिसे सिल्वर नाइट्रेट के घोल में 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर वो कितना देता है? सिल्वर मुक्त करता है 0.001818 ग्राम क्या करता है? सिल्वर को मुक्त कर देता है। तो वो क्या कहलाता है? 1 एम्पियर कहलाता है। चलिए इसको लिखिए, इसको क्लीन कर दें। लिख लिए। चलिए अब पढ़ना अपने लोगों को कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। क्या पढ़ना है? कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। चलिए इसको मैं क्लीन करता हूँ। कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, हेडिंग डालिए कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। हिंदी क्या हुआ इसका? चालकता। इसके बारे में पढ़ना है, चालकता के बारे में। तो चलिए चालकता है क्या? तो किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर द्वारा प्रदत्त, क्या? किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर द्वारा प्रदत्त विद्युत धारा, किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर द्वारा प्रदत्त विद्युत या प्रदत्त प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कहा जाता है। क्या बोले? किसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, क्या? किसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, लिखिए किसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, किसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर द्वारा प्रदत्त प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस, हिंदी लिख देते हैं चालकता को चालकता कहा जाता है। चलिए इसको लिखिए, इसमें कुछ और पॉइंट लिखना है थोड़ा सा। हाँ, दिखाई दे रहा है? दिखाई। देख लिए। चलिए अब मैं इसको क्लीन करता हूँ।
कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं? जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी। कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी को किस चीज से डिनोट करते हैं? कैपिटल जी से। और रेसिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? आर से। लिखिए इसे जी से सूचित किया जाता है। इसे किस चीज से सूचित करते हैं? जी से सूचित करते हैं। तो अब जी बराबर क्या फॉर्मूला होगा? अभी मैंने क्या बोला था? इसीलिए अभी डिफिनेशन मैंने क्या बोला था? किसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के द्वारा प्रदत्त प्रतिरोध के व्युत्क्रम, प्रदत्त प्रतिरोध व्युत्क्रम तो 1/r ये होगा, 1/r। तो इसको कैसे लिखेंगे? प्रतिरोध का क्या होता है साइन? ओम। क्या हुआ? ओम। या इसको लिख सकते हैं पर ओम, या इसको क्या पढ़ेंगे? पर ओम। क्या पढ़ेंगे इसको? पर ओम। यही हो गया। चलिए इसको घेर लीजिए। जैसा कंडक्टेंस। बस आज का लेक्चर यहीं तक। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो भी मैंने अभी बताया इस वीडियो में वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया होगा समझ में तो आप मेरे पर्सनल नंबर या आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। मैं अपना नंबर फिर आप लोगों को दे रहा हूँ। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप आप लोगों को जिस चीज़ के माध्यम से होता है उस चीज़ से कर सकते हैं। 19 आप लोग इस पे आके पूछ सकते हैं। या कमेंट सेक्शन में पूछिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि और स्टूडेंट्स को भी लगे कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। सारे स्टूडेंट्स। तो बस आज का क्लास इतना ही। टेक केयर, बाय।